को लड़कियों के साथ खेलना पसंद नहीं था। मुझे फ्रॉक पहना दिया जाता था तो मैं उसको कैंची से काट देता था। लड़की बन के मैंने जिया तो मुझे भी पता लगा कि उसके साथ क्या होता है। कौन इंसान ऐसा होगा जो अपने शरीर का कट पीट कर देगा, अपने सुइयां चुभाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को समझे, उनको उनकी फीलिंग को समझे, जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट किया जाए। वो हर कोई नॉर्मल है। दोस्तों नमस्ते, मैं प्रणीत और आप देख रहे हैं वी द पीपल। ट्रांसजेंडर एक ऐसी कम्युनिटी है जो अपना जेंडर चेंज करती है, पर ऐसी कौन सी वजह है जो उन्हें यह करने के लिए मजबूर करती है? तो आइए आज मिलते हैं एक ऐसे ही व्यक्ति से जिन्होंने महिला के रूप में जन्म लिया लेकिन एक पुरुष के तौर पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे। तो शुरू करते हैं थिंक बिफोर यू जज। दोस्तों, सोशल अवेयरनेस करना हमारा मकसद है। हमारे इस कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए वी द पीपल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हाँ, मैं एक ट्रांसमैन हूँ। मैं फीमेल टू मेल हूँ और मैंने अपना सर्जरी लास्ट 3 साल पहले करवाया था। हाँ, पूर्ण तो नॉर्मल है। अभी साइंस ने बहुत अच्छा डेवलप किया हुआ है। बचपन में जब मैंने शुरू किया स्कूल में, मैं 5th क्लास में था, तब तक मुझे ऐसा लगा नहीं था, क्योंकि तब तक तो बच्चे को समझता ही नहीं है कि वो क्या है क्या नहीं। जब मैं 5th क्लास क्रॉस किया तो मेरी फीलिंग थोड़ी अलग होने लगी कि भैया मैं ऐसा क्यों हूँ करके। मैं किसी को बता भी नहीं पाता था। तो जब मैंने बचपन शुरू किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को लड़कियों के साथ खेलना पसंद नहीं था, लड़कों के साथ खेलना है। मुझे कंचे खेलना अच्छा लगता था, मुझे गुल्ली डंडा खेलना अच्छा लगता था, पतंग उड़ाना है। जो लड़के लोग करते हैं वो सेम मैं करता था और वो मुझे करना पड़ता, मैं वही करना पसंद करता था। कपड़े भी मुझे फ्रॉक पहना दिया जाता था तो मैं उसको कैंची से काट देता था, तो उसको हाफ पैंट बना के फ्रॉक को ही हाफ पैंट बना लेता था। मैं टी शर्ट, मुझे हाफ पैंट पहनने का बहुत शौक था पहले से। नहीं, मैंने कभी जाहिर नहीं किया अपने आप को कि मैं अंदर से मेल हूँ करके। हाँ, लेकिन मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ता था तो मुझे लड़की अट्रैक्ट करती थी, मैं लड़की को पसंद करता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, लेकिन वो बोलते तुम लड़की हो, हम दोस्त अच्छे हैं, ऐसा है। तो मैं तो लड़कियों के साथ में पढ़ा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं लड़की अच्छी लगती थी, बट लेकिन मैं उनको डिक्लेयर नहीं कर पाता था कि मैं अंदर से मेल हूँ करके। मैं जब 7-8 क्लास में था तभी लग गया था मुझे। मैं सच बताऊँ क्या, मैंने अपनी लाइफ में किसी को नहीं बताया था। सिर्फ मेरे घर में ज़बरदस्ती चालू होने लगी तब मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे वो ज़िंदगी नहीं जीनी थी। तो इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया और घर छोड़ दिया। घर वालों को मैंने कभी बताया ही नहीं है और उनको लगता था कि वो मुझे बहुत मारते थे। अगर मैंने पैंट शर्ट पहन लिया या कुछ पहन लिया तो मुझे बहुत मारते थे। इतना मारते थे कि मेरे हाथ पाँव सुजा देते थे और मुझे घर में डाल देते थे। तो वो बोलते थे नहीं, तुम लड़की हो तो लड़की जैसे ही रहो करके। सबसे पहले हमें साइकेट्रिक को मिलना पड़ता है जो हमको आइडेंटिटी करता है कि आप जेंडर डिस्फोरिया करके हो। आप आइडेंटिटी का मतलब GID एक लेटर लगता है, जेंडर आइडेंटिटी डिस्फोरिया करके। तो वो साइकेट्रिक करते हैं। ऐसे 2 साइकेट्रिक का हमने लेटर लिया, काउंसलिंग करवाया कि ये सच में मैं बेवकूफ़ हूँ या मेरे सच में मैं गलत हूँ या मेरे सच में ऐसा हूँ अंदर से। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ये ऐसा होता है बोले, इसलिए आप गलत नहीं हो और आप कोई नेचर के खिलाफ भी नहीं जा रहे हो करके। 2 टाइप की सर्जरीज होती है वहाँ पे। जो टॉप वाली होती है वो 2 टाइप की होती है। तो उसमें एक होता है की होल होता है, दूसरा होता है आपका डबल इंसिशन। डबल इंसिशन में होता है कि आपका यहाँ से यहाँ तक कट लग के वो पूरा ग्लैंड बाहर निकालते हैं और उसको स्टिचेस किए जाते हैं। तो मतलब वो पूरा फ्लैट हो जाता है आपका। उसमें हमको 3 महीने तक रेस्ट लेना होता है और 3 महीने तक आपकी मेडिसिन वगैरह और आपको बाइंडर पहना जाता है, जिसके कारण वो जो ग्लैंड हमने निकाला होता है अपनी सर्जरी से तो वो मतलब फूलना नहीं चाहिए वापस से, तो वो करना पड़ता है। और अभी भी मैं टी शर्ट पे ही हूँ। अभी मेरी 2nd सर्जरी का प्लान चल रहा है जिसको हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं, जो फीमेल के पार्ट होते हैं जिसको हम लोग ओवरीज बोलते हैं, जिसको हम रिमूव करते हैं। हाँ, मैं खुश हूँ बहुत। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ अपने आप को और मैं बहुत अच्छे से समाज के अंदर में एज ए मेल ही जाता हूँ। लेकिन जो पुराने लोग मुझे एज ए फीमेल जानते हैं वो कभी कभी मुझे टोकते हैं कि ये क्या है, तुम्हारे चेहरे पे ऐसे क्यों दिख रहा है, तुम्हारी आवाज़ अलग होने लगी है। तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
सर नहीं बन सकती, क्योंकि क्या होता है ना, जो मेल होता है, जो मेल टू फीमेल बनता है, उनके अंदर में यूट्रस ओवरिस नहीं रहता है, तो कैसे बनेगा। मैं तो बहुत प्राउड फील करता हूँ अपने आप को कि मैं ऐसा हूँ करके, और मैं नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा हूँ। मतलब हाँ, मैं पैदा हुआ था एज ए फीमेल, तो वो तो कुदरत की देन है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि लड़की बन के मैंने जिया, तो मुझे भी पता लगा कि उसके साथ क्या होता है करके, लेकिन मेरी जो फीलिंग थी मैंने लोगों के सामने लाई है, मैंने अपने आप को लाया बाहर। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैंने ये किया। हाँ, कुछ लोग जो हमारी आम समाज है, जो हमारा जो नॉर्मल समाज होता है, उनको ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने साथ मजाक किया है करके। ख़ास करके मेरा पार्टनर है, जिसको मैं अपनी वाइफ बोलता हूँ, जो मैंने लीगली शादी किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ये है, एज ए मेल बनने के बाद ही मैंने उसको अपना वाइफ का दर्जा दिया है। वो मेरी पार्टनर है, उसी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं ट्रांसप्लांट के लिए काम करता हूँ, और उनको डॉक्टर से मिलवाना है, उनको साइकेट्रिक से बात करवानी है, या उनको सर्जरी का रास्ता दिखाना है, या उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना है। उनके पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करवाते हैं कि आपका बच्चा जैसा है उसको एक्सेप्ट किया जाए करके। समाज से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जो जैसा है उसे वैसा एक्सेप्ट किया जाए करके, और उनको हेल्प करे, उनको मरने ना दे, ना उनको घर छोड़ने। जो मैं चाहता हूँ कि मैं एक भावेश जैन आज जो मैं बना हूँ ना, वो मेरे माँ बाप अगर मुझे सपोर्ट करते तो शायद मैं आज अच्छा डॉक्टर MBBS बना होता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को समझे, उनको उनकी फीलिंग को समझे। वो कुदरती देन है, वो जानबूझ के नहीं करते ऐसा कि मैं, और कौन इंसान ऐसा होगा जो अपने शरीर का कट पीट कर देगा, अपने सुइयाँ चुभाएगा। हर 15 दिन में सुइयाँ चुभती है, मतलब इंजेक्शन लगते हैं, तो ये बहुत तकलीफ होती है। सॉरी। हमने सर्वे किया, हमको पता है कि हर साल कम से कम 200-250 लोग मरते हैं, सुसाइड करते हैं। अगर वो अपना घर छोड़ देते हैं, या माँ बाप उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या घर में रहने के बाद में उनको इतना हैरेसमेंट किया जाता है कि वो बच्चा मरने के कगार पे क्यों आ जाता है। तो मैं ये समाज से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम सेम हैं, हम नॉर्मल हैं, बस इतनी है कि हमें कुदरत ने जो शरीर दिया था, हम उसके ऑपोजिट में आके हमने अपना लिंग परिवर्तन किया है करके, जिसको हम जेंडर आइडेंटिटी बोलते हैं। हर पेरेंट्स से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उसको साथ दें, उसको घर से ना निकालें। जैसा वो चाहता है, आप पहले डॉक्टर से काउंसलिंग करो, आप अपने बच्चे की भी और आपकी खुद की भी, क्योंकि समाज वो आपकी बच्चे की फीलिंग आप जानते हो, आपका समाज नहीं जानता है, आपके आस पड़ोस नहीं जानेंगे। आप खुद माँ बाप हो, आप अपने बच्चों को, मैं समाज से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट किया जाए। वो हर कोई नॉर्मल है। जैसे मैं प्राउड फील करता हूँ, तो आप अपने बच्चों को भी प्राउड फील करवाएं।